की ऐसी तरक्कियां होंगी, कैलेंडरों में टंगी माँ की डोरियां होंगी, और हमारे शहर में जुर्म देखना सपने, यहाँ पे आँख की अक्सर तलाशियां होंगी, और हमारी नींद में सपने जहाज के होंगे, परंतु हाथ पर कागज़ की कश्तियाँ होंगी। कविता की दुनिया में कैसे कैसे इशारों में बात कही जाती है, कैसे कविता का शब्द शब्द खुद अपना अर्थ छोड़कर दिलों पर दस्तक दे जाता है, पता ही नहीं चलता। सच कहें तो पेड़ की एक शाख के जैसा होता है कविता का वजूद। पहले एक पतझड़ से गुजरो तब एक कोपल हाथ लगे। तो आज सलीला के 16वें बाल साहित्यकार सम्मेलन में इस कवि गोष्ठी में हम कोपलों को नहीं बल्कि कविता के खिले हुए फूलों को लेकर के आए हैं। सभी कविगणों का पुनः पुनः स्वागत करते हुए मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय नंद किशोर जी निर्जर साहब, जो चित्तौड़गढ़ की नगरी से आए हैं। गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। तो ऐसे नगरी से महाराणा प्रताप के शौर्य की, पद्मनी की भूमि, मीरा की ससुराल, ऐसी भूमि से आप पधारे। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आगाज़ करें एक रचना के साथ। और सभी को मैं निश्चित रूप से आरंभ में ही कहना चाहूँगी कि इस कवि गोष्ठी में सभी अपना सीमा रखें। कविता की एक एक प्रतिनिधि कविता जो आपके दिल के करीब है वो आप सुनाएं, क्योंकि बहुत सारे हमारे कविगण यहाँ मौजूद हैं। हम चाहते हैं सबकी सुंदर कविताओं का हम लुत्फ लें, आज की शाम को यादगार बनाएं। ठीक है, तो निर्जर साहब पहले ओपनिंग बैट्समैन के लिए जोरदार तालियां। जो अनुरोध शकुंतला जी कर रही हैं और जो अनुरोध विमला जी कर रही है, मेरा भी अनुरोध है। पीछे जो साथी बैठे हैं, आगे स्थान खाली है, आगे पधार जाएंगे तो विशेष अनुग्रह होगा। सभी जो साथी बैठे हुए हैं सब रचनाकार हैं, कवि हैं, गीतकार हैं। इसलिए 2-4 मिनट में आपके बीच में हूँ। सबसे पहले मेरे साथी अतिथिगण, कार्यक्रम की संचालिका जो देश की मशहूर संचालिकाओं में से एक है शकुंतला जी। हाँ, तालियां बजा सकते हैं आप। बेशक मित्रों, प्रकाश जी ने पिछले दिनों एक लेख डाला था अपनी इस छोटे से यंत्र पे, और मैंने भी जब उसको पढ़ा तो विमला जी और सलीला की जो ये साहित्य यात्रा है, इस पे बहुत गहरा, बहुत विश्लेषण युक्त एक लेख आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। ये 16वां कार्यक्रम है। अधिकांश कार्यक्रमों का मैं खुद भी साक्षी रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, हमने बीच में हमारे साथियों ने जगदीश जी और भंडारी परिवार के आतिथ्य की बात कही। मैं खुद भी उसका लुत्फ ले चुका हूं, उसको बहुत निकट से देख चुका हूं। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि हाड़ी रानी ने सलुम्बर की ऐतिहासिक पहचान दुनिया के सामने रखी है, तो सलुम्बर की साहित्यिक पहचान आदरणीय विमला दीदी ने रखी है। शायद आप सहमत होंगे। तालियां इससे ज्यादा और जबरदस्त बजनी चाहिए थी। हाँ, मित्रों, हो सकता है। मित्रों, मुझे किसी साथी की 4 पंक्तियां याद आती है। विमला जी को देखें और इन पंक्तियों को देखें कि चमन को देख सिर्फ फूल पात न देख, यानी पहचान खिलाड़ी को सिर्फ बिसात न देख, और मेरी डोली की गरीबी पे हंसने वाले मेरी दुल्हन को देख लौटती बारात न देख। और जो कहे नहीं करता भी हो
विश्वास उसी का होता है, और जिसके पंखों में ताकत हो, आकाश उसी का होता है। देदीप्यमान मुखमंडल और जिसकी वाणी में तेजस्विता जो युग की धारा को मोड़े, इतिहास उसी का होता है। विमला दीदी ने अपने सामने एक इतिहास खड़ा किया है। मित्रों, मैं कविता पे लौटता हूं। विमला जी कहेंगी बार बार आप इसी कविता को बोलते हो, लेकिन संचालिका जी ने कहा है कि अपनी प्रतिनिधि रचना बोले। मैं बहुत एक छोटी सी रचना आपके सामने रखना चाहता हूं। बहुत पुरानी है, लेकिन पत्र पत्रिकाओं ने, बच्चों ने उसको बहुत महत्व दिया है। एक मछली एक बच्चे से बात कर रही है। 2 प्रश्न है, 2 मछली के उत्तर हैं। 2 बच्चे के प्रश्न हैं, 2 मछली के उत्तर हैं। आप लोग फैसला करें, निर्णायक आप। मछली रानी हमें बताओ, मछली रानी हमें बताओ, कैसे जल में रहती हो। हम तो डरते ठंडे जल से, कैसे सर्दी सहती हो। ये प्रश्न है, उत्तर देखिए मछली का। बच्चों सुन लो, नीर हमारे जीवन का अवलंबन है। यही हमारा सुंदर घर है, अर्पित इसको तन मन है। दूसरा प्रश्न, मछली रानी हमें बताओ, कब तुम जल में सोती हो। पानी से जब अलग करे तो बिलख बिलख क्यों रोती हो। बहुत स्वाभाविक प्रश्न है, उत्तर देखिए। बच्चों में चलती रहती हूँ, प्रकाश जी। बच्चों में चलती रहती हूँ, समय कहाँ है सोने का। प्रिय से बिछुड़ प्राण दे देती, कारण समझे रोने का। प्रिय से बिछुड़ प्राण दे देती, कारण समझे रोने का। कविता पूरी हो गई है, ताली बजा सकते हैं। और तो 4 पंक्तियां और, यहां बहुत समीक्षा हुई। हाँ, एक ये छोटी सी पुस्तक मेरी भी है, इसमें से मैं कोई ज्यादा आपका प्राण नहीं पीऊंगा। सिर्फ प्रकाश जी को एक पहेली सौंपना चाहता हूं, और आप सबको भी। उत्तर तो आपको देना है। ये शैली भी देखें, बहुत पुरानी शैली है ये। गेहूं मक्का तिलहन दुल्हन, जिनसे हमको मिलते हैं मधुर मधुर फल। सुंदर सुंदर फूल जहां पर खिलते हैं, काली भूरी दोमट बलुई, जिनकी मिट्टी उर्वर है। कृषक सींचते श्रम शिखरों से, हम सब जिस पे निर्भर हैं। बाग बगीचे जंगल रेत, नहीं नहीं ये तो है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब धन्यवाद आदरणीय श्री नंद किशोर निर्जर साहब चित्तौड़गढ़ से।